जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास 9th का साइंस का बेसिक फिजिक्स क्लास चल रहा था उसका आगे वाला टॉपिक देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, यानी हिंदी में बोले तो चाल और वेग क्या होता है। पिछले क्लास में बहुत सारे टॉपिक का हमने बेसिक फिजिक्स जो भी टॉपिक था उसको कवर किया। आज हमारा है स्पीड और वेलोसिटी, बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल और वेग। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड को। स्पीड होता क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है हमारा? स्पीड क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम पे हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारा क्या बताता है, स्पीड। यानी कि किसी एक सेकंड में, ऐसा मानो कि एक सेकंड में जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वो हमारा क्या बताता है, उसका स्पीड बताता है। ठीक है, कि किसी एक जैसे होता नहीं है कि हम कोई भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस तय करते हैं, एक सेकंड में जितना दूरी हम तय करते हैं, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। उसको हिंदी में चाल बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, चाल। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। कि यानी कि एक सेकंड में, एक छोटे से समय में हम जितना दूरी ट्रेवल करते हैं, जितना दूरी चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा चाल। बात करें इसके क्वांटिटी के बारे में, यानी बोले तो राशि, तो इसकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारा स्केलर है। हिंदी में बोले तो अदिश। मतलब जो हमारा स्पीड होता है ना, जो हमारा चाल होता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी बोले तो राशि, उसकी राशि क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें केवल वैल्यू रहेगा, परिमाण रहेगा और दिशा नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश। पिछले वीडियो में हमने सदिश और अदिश के बारे में अच्छे से पढ़ाया था कि सदिश और अदिश होते क्या हैं। तो जिसमें, अरे सदिश के बारे में याद है ना, यहाँ था हमारा सदिश और अदिश। सदिश क्या होता है? सदिश में क्या होता है, इसमें क्या होता है, परिमाण। क्या बोले हमने, परिमाण। और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होता है, दिशा। परिमाण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास क्या है, परिमाण भी है और हमारा दिशा भी है। अगर दोनों चीज़ है तो हमारा कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अदिश में क्या होता है, अदिश में हमारा सिंपल सा क्या रहेगा, केवल इसमें परिमाण रहता है। क्या रहता है, परिमाण। परिमाण रहेगा, लेकिन बात करें दिशा की तो दिशा नहीं रहेगा। यानी कि इसमें बोले तो ओनली क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, हमारा डायरेक्शन नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं है। तो अगर कोई हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास हमारा परिमाण और दिशा दोनों है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा सदिश। अगर केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो हमारा क्या है, अदिश। ये पिछले क्लास में हमने अच्छे से सिखाया था। तो हमने किसके बारे में बात किया, चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। हिंदी में बोले तो एकांक समय में तय की गई कुल दूरी। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। राशि कैसी है, अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर फार्मूला देखें तो स्पीड बराबर होता क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में अगर बात करें यहाँ पर, इसको अगर हिंदी में देखें यहाँ पे, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहीं पर इसका और एक दो फार्मूला निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके एक दूसरे का फार्मूला निकाल सकते हैं। मानो दूरी अगर निकालना हो तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा दूरी बराबर चाल और गुणा में समय। ये एक फार्मूला इससे बन सकता है। अगर आपसे कोई बोले समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर समय भी आप निकाल सकते हो। समय बराबर क्या होगा,
समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो ऐसे एक फार्मूले से आप 2-3 फार्मूले ऐसे बना सकते हैं। इसको अच्छे से सीख लो, रट लो, उसके बाद कहीं भी जहाँ भी इसको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मात्रक की बात करें, अच्छा मात्रक जो हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को देखो ध्यान से, तो डिस्टेंस हमारा एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, बोले तो लंबाई है। क्या है हमारा, लंबाई है। और लंबाई का ऐसे यूनिट हमने देखा था मीटर होता है। टाइम हमारा, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का यानी बोले तो समय का, समय का हमारा ऐसा यूनिट होता है, समय का होता है सेकंड, है ना। तो यानी कि मीटर और नीचे सेकंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसका जो हमारा यूनिट आया वो हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो हमारा चाल है, स्पीड है, जो हमारा स्पीड है, इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पीड यानी बोले तो चाल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या होता है, हमारा स्पीड होता है। हिंदी में बात करें तो एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, एकांक समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इसके बाद हमारा है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं वेग। इंग्लिश में देखते हैं सबसे पहले, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे डिस्टेंस के बारे में, यहाँ डिस्टेंस की जगह पे हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर हमने क्या देखा, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर हम डिस्टेंस को देख रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि किसी समय अंतराल में किसी भी पॉइंट पे किसी एक सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है वेलोसिटी, बोले तो वेग। हिंदी में एक बार हम बोल देते हैं, हिंदी में क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन में, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन में, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि कोई वस्तु हमारा विस्थापित हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसके विस्थापित होने में जो समय हम काउंट कर रहे हैं, उसको अगर हम उसके दर ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी इसका वेक्टर क्वांटिटी है, राशि इसका बोले तो सदिश राशि है। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन दिया रहता है, दिशा दिया रहता है, और उसमें हमारा दिशा नहीं दिया रहता है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फार्मूला अगर देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टाइम। हिंदी में बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो हमने क्या बात किया वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोले तो किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। या और इसमें क्या है, हमारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। ठीक है, वेलोसिटी हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेग हमारा सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, सदिश राशि हमने बताया ना, इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए हमारा सदिश राशि है। फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल टू डी अपॉन टी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। बात करें इसके यूनिट की तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक प्रकार का क्या है, एक हमारा लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ये टी हमारा क्या है, एक प्रकार का टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है हमारा, सेकंड। यानी कि बोले तो इसका जो हमारा यूनिट निकल के आएगा मीटर पर सेकंड, और इसका भी हमारा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड।
यानी कि यहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों का हमारा यूनिट क्या है, सेम है। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है हमारा, सेम है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब इसके जो हमारे क्लास 9th का बुक है उसके हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारा 2-3 क्लास बेसिक का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।